नमस्कार। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने गोवा और कारवार में आईएनएस विक्रांत पर नौसेना के साथ दीपावली मनाई। कहा, आईएनएस विक्रांत आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया का प्रतीक। प्रकाश पर्व दीपावली आज पूरे देश में पारंपरिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पर्यटन विभाग द्वारा द्वीप पर्यटन उत्सव 2025 का आयोजन किया जाएगा और डीब्रेड के सम्मेलन कक्ष में चुनावी साक्षरता क्लब पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सांध्य समाचारों के साथ मैं जीनत बीबी। प्रधानमंत्री ने आज गोवा और कारवार में आईएनएस विक्रांत पर नौसेना के साथ दीपावली मनाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत भारत के सशस्त्र बलों की क्षमता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि आईएनएस विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, यह 21वीं सदी के भारत की प्रतिभा, दृढ़ संकल्प और वैश्विक प्रभाव का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आईएनएस विक्रांत आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया का विशाल प्रतीक है। दिन देश को स्वदेशी आईएनएस विक्रांत मिला था, उसी दिन भारतीय नौसेना ने गुलामी के एक बड़े प्रतीक चिन्ह का त्याग कर दिया था। हमारी नेवी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा से नया ध्वज अपनाया था। छत्रपति शिवाजी महाराज की। हमारा आईएनएस विक्रांत आज आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया का बहुत बड़ा प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत का रक्षा उत्पादन 3 गुना बढ़कर 1.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 3 गुना से ज़्यादा हो गया है। पिछले साल तक यह रिकॉर्ड 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक पहुंच गया है। 2014 से अब तक भारतीय शिपयार्ड से नौसेना को 40 से ज़्यादा स्वदेशी युद्धपोत और पनडुब्बियां मिले हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से स्वास्थ्य प्रणालियों में एआई के प्रभावशाली और व्यापक अनुप्रयोगों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री के लिए वैश्विक आह्वान की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा है कि चयनित प्रविष्टियों को वैश्विक दक्षिण में एआई स्वास्थ्य उपयोग मामलों पर केस बुक में एक अध्याय लिखने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि यह केस बुक नीति निर्माताओं, नवप्रवर्तकों और शोधकर्ताओं के लिए व्यापक संदर्भ के रूप में काम करेगी, जो सफलतापूर्वक कार्यान्वित एआई समाधानों को दोहराने और उनका विस्तार करने के इच्छुक है। मंत्रालय ने कहा है कि शोधकर्ताओं, नवप्रवर्तकों और संस्थानों को इस महीने की 31 तारीख तक सारांश प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया है। प्रकाश का पर्व दीपोत्सव आज पूरे देश के साथ द्वीप समूह में भी पारंपरिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक दीपावली पर मंदिरों, घरों और सार्वजनिक स्थानों को दीपों तथा रंगीन रोशनियों से सजाया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने समाज के वंचित वर्गों के छात्रों के शैक्षिक सशक्तिकरण और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति नामक योजना की शुरुआत की है। यह योजना अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक समुदायों के निम्न आय वर्ग के छात्रों को मास्टर या पीएचडी डिग्री के लिए विदेशों में शीर्ष विश्वविद्यालय रैंकिंग संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अवसर प्रदान करेगा। इच्छुक उम्मीदवार 24 अक्टूबर तक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन जमा कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार अब आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है द्वीप पर्यटन उत्सव और साक्षरता क्लब। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। यह समाचार मोबाइल फोन और वाहनों के FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। द्वीप समूह की सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने के लिए कला एवं संस्कृति विभाग की ओर से द्वीप पर्यटन उत्सव 2025 के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
यह कार्यक्रम 27 से 31 दिसंबर तक 14 स्थानों पर होंगे, जिनमें प्रदर्शनी मैदान, मरीना पार्क, बंडूर, विम्बलीगंज, शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, हडबे, बाराटांग, रंगत, मायाबंदर, डिगलीपुर, कैम्बल बे, ननकौड़ी और निकोबार शामिल है। इस सिलसिले में इच्छुक सांस्कृतिक संगठनों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अधिक जानकारी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदन 14 नवंबर शाम 4 बजे तक सेलुलर जेल परिसर स्थित कला एवं संस्कृति निदेशालय के पास सीधे या मेल के माध्यम से जमा किया जा सकता है। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय द्वारा केंद्र शासित प्रदेश स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से कल विश्व आयोडीन अल्पता दिवस पूरे विश्व के 7 द्वीप समूह में भी मनाया जाएगा। यह दिन राष्ट्रीय और वैश्विक पहलों के माध्यम से आयोडीन अल्पता विकारों की रोकथाम में हुई प्रगति की याद दिलाता है। इसका उद्देश्य अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में आयोडीन की आवश्यक भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना और आयोडीन अल्पता के परिणामों पर जोर देना है। द्वीप समूह के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में आयोडीन अल्पता विकारों के बारे में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। द्वीपों में आईडीडी के लिए कई गतिविधियों की योजना बनाई गई है, जिनमें मुख्य रूप से आईईईसी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आशा कार्यकर्ताओं और एएनएम द्वारा नमक परीक्षण किट के माध्यम से नमक का स्थान परीक्षण और घरों, दुकानों और आंगनवाड़ी केंद्रों से नियमित रूप से नमक एकत्र किया जाएगा। स्कूली बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा आउटरीच शिविरों के माध्यम से सामुदायिक जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे। डीब्रेड के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 2 द्वारा संस्थान के सम्मेलन कक्ष में चुनावी साक्षरता क्लब पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को चुनावी साक्षरता, मतदाता जागरूकता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के महत्व के बारे में जागरूक करना था। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर मुथु कुमारन ई ने किया। अपने संबोधन में उन्होंने चुनावी साक्षरता क्लब के उद्देश्यों और लोकतंत्र को बढ़ावा देने में युवाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला। डीब्रेड की प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर सन्मुख कौर ने भी छात्रों को जिम्मेदार और जागरूक मतदाता बनने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में अन्य अधिकारियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान डॉलीगंज, बकुलतला और एरोंग में अनुसूचित जनजाति श्रेणी 1 के अंतर्गत सीधी भर्ती की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार जिन्होंने कॉमन कॉलेज एडमिशन पोर्टल के माध्यम से आवेदन नहीं किया है, उन्हें भी सत्यापन के लिए 22 अक्टूबर को सुबह 9:30 बजे अपने मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित रहने को कहा गया है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए द्वीप समूह के छात्रों के लिए मुख्य भूमि संस्थान में आरक्षित जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की रिक्त 5 सीटों की आवंटन के लिए परामर्श 24 अक्टूबर को सुबह 10 बजे सचिवालय स्थित उप सचिव के कक्ष में आयोजित की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवारों से अपने मूल प्रमाण पत्रों के साथ समय पर उपस्थित रहने को कहा गया है। खेल विभाग की ओर से पुरुषों और महिलाओं के लिए 25 अक्टूबर को ओपन रोड रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। पुरुषों के लिए यह रेस 10 और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर तय किया गया है। इस प्रतियोगिता में स्कूली छात्र, कॉलेज के विद्यार्थी और आम जनता सीधे भाग ले सकते हैं। दौड़ सुबह 5:30 बजे शुरू होगी। मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत शिक्षक के पद के लिए साक्षात्कार 23 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से शिक्षा सदन में आयोजित किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच 22 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से समाज कल्याण निदेशालय में आयोजित की जाएगी। अनुबंध के आधार पर शिक्षक के पद के लिए उम्मीदवारों की सूची विभाग की वेबसाइट में अपलोड कर दी गई है। जवाहर नवोदय विद्यालय पंचवटी में कक्षा 9वीं और 11वीं में 2026-27 सत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने गोवा और कारवार में आईएनएस विक्रांत पर नौसेना के साथ दीपावली मनाई। कहा, आईएनएस विक्रांत आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया का प्रतीक। प्रकाश पर्व दीपावली आज पूरे देश में पारंपरिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पर्यटन विभाग द्वारा द्वीप पर्यटन उत्सव 2025 का आयोजन किया जाएगा और डीब्रेड के सम्मेलन कक्ष में चुनावी साक्षरता क्लब पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।